नमस्कार। शीतल हैप्पीनेस क्लब में आपका स्वागत है। और आज हम आदतों के विषय में चर्चा करेंगे। इसकी चर्चा का आधार हमने अमेरिका के प्रसिद्ध राइटर एटॉमिक हैबिट के लेखक जेम्स क्लियर को आधार बनाया है। उन्होंने अपने पुस्तक में बताया है कि हम अपने आदतों में यदि 1% का भी सुधार करते हैं तो हम पूरे साल में 37% का सुधार कर लेंगे और हम लाइफ में उन चीज़ों को आसानी से अ, हासिल कर सकते हैं जो लगता था कि नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं कर पाना। तो आइए हम देखते हैं, ये पहले इस पुस्तक को देखते हैं। ओके, ये देखिए पुस्तक है अंतर्राष्ट्रीय बेस्ट सेलर छोटे बदलाव असाधारण परिणाम एटॉमिक हैबिट और अच्छी आदतों को विकसित करने और बुरी आदतों को छोड़ने का अचूक उपाय। इसके राइटर हैं जेम्स क्लियर। हम लेखक का परिचय देते हैं। लेखक ने बताया है कि जब वो हाई स्कूल में थे तो वो बेसबॉल के बहुत अच्छे खिलाड़ी थे और बेसबॉल है जो उनकी नाक पे आके लगा था और उनकी नाक की हड्डियां टूट गई थी। जब डॉक्टर के यहाँ गए तो उन्हें कोमा में भेज दिया। कोमा में चले गए। डॉक्टर ने कहा तो कोमा में चले गए, लेकिन अगले ही दिन उनकी सांसें फिर से चलने लगी और फिर वो उनका ट्रीटमेंट हुआ, सब हुआ। और ये सब इस घटना के 2 साल बाद वो वापस स्नातक की पढ़ाई के लिए वो अपने कॉलेज जा पाए। वहाँ पे उन्होंने वापस फिर अमेरिका की जो टॉप टीम थी बेसबॉल की, उसमें जाना तो उन्हें नामुमकिन सा लग रहा था। फिर भी उन्होंने प्रयास जारी रखा और इसके लिए उन्होंने अपने आदतों में छोटे छोटे परिवर्तन किए। जैसे वो जब कॉलेज में थे तो उन्होंने बताया कि मैं अपने कमरे को साफ रखने का प्रयास करने लगा। मैं अपने कमरे को डेली साफ कर दिया करता था। सारे सब्जेक्ट में ग्रेड ए लाने का प्रयास करने लगा और धीरे धीरे ये सब कुछ संभव हो गया। और कुछ समय बाद वो जब लास्ट ईयर का स्टूडेंट हुए तो अमेरिका की जो बेसबॉल की वेस्ट टीम थी उसमें उनका सिलेक्शन भी हो गया। और बाद में 2013 तक आते आते वो वेबसाइट पे आदतों के विषय में कुछ कुछ लिखते रहते थे कि आदतें हम कैसे सुधार सकते हैं इस पे। तो उनके न्यूज के बहुत सारे सब्सक्राइबर बढ़ गए। तो बढ़ते बढ़ते एक पब्लिकेशन वालों ने उन्हें सजेशन दिया कि आप बुक लिखिए। तो इन्होंने बुक लिखा। तो इसका जो पहला चैप्टर है, पहला चैप्टर में लेखक ने लिखा है कि छोटी आदतों की आश्चर्यजनक शक्ति। इसमें लेखक ने एग्जाम्पल दिया है, ब्रिटेन का एग्जाम्पल दिया है कि ब्रिटेन का जो साइकिलिंग करवाने वाला संगठन था, उसके जो संचालक थे डेव ब्रेसफोल्ड, उसने इस छोटी आदतों को अपनाया। उसके पहले ये था कि टूर द फ्रांस एक साइकिलिंग का प्रतियोगिता होता था, उसमें जो ब्रिटेन की टीम बहुत ही बुरी तरह से हार रही थी। और मतलब यही स्थिति हो गया था कि वहाँ के साइकिल विक्रेता उन खिलाड़ियों को साइकिल नहीं बेच रहे थे कि हमारी साइकिल की बदनामी होगी। तो जो उसके संचालक थे इस खेल के, ब्रेसफोल्ड, उसने इस लेखक से प्रभावित हुए तो उन्होंने छोटे छोटे चेंजेज करना शुरू किया। जैसे उन्होंने जो टायर था उस पर एल्कोहल का उपयोग करवाया ताकि वो पकड़ मजबूत हो। उसके जो खिलाड़ी थे, जो साइकिलिंग वाले जितने भी प्लेयर थे, और सबके कपड़े का वो कंफर्टेबल कपड़े का इंतजाम किया गया जो उनको गर्मियों से बचाए, उनको आरामदेह दे। उन रात में उन्हें अच्छी नींद आए, इसके लिए उन्हें अच्छे बिछावन और बेड का इंतजाम उनके लिए किया गया। उनके साइकिल का हाइट मतलब ऐसा बनाया गया कि जो उनकी मांसपेशियों को कंफर्टेबल रख सके। इस पर से थोड़े छोटे छोटे हर चीज़ में चेंज किया गया और इसका नतीजा ये निकला कि अगले फिर 2008 में जो बीजिंग ओलंपिक में 60% पदक है जो ये ब्रेसफोल्ड के जो खिलाड़ी थे उन्होंने जीते। और बाद में तो वो उन्होंने इतिहास ही रच दिया। तो ये लेखक ने एग्जाम्पल देकर बताया कि कैसे छोटे छोटे से जब बदलाव हम करते हैं तो एक बड़ा सा आप उसके परिणाम निकल के आते हैं। और इसमें लेखक ने बताया है कि जो हमारी आदतें हैं, जैसे आप उसको एग्जाम्पल चक्रवृद्धि ब्याज से दिया है कि पैसे जो लोग भी पैसे इन्वेस्ट करते हैं उनको पता है कि कंपाउंडिंग से ही इन्वेस्टमेंट में पैसा लोग बनाते हैं। कि आपने 10,000 इन्वेस्ट किया और वो अगले साल आपको 12,000 हो गए, 14,000 हो गए, तो आप जितने ज़्यादा साल जिएंगे आपको कंपाउंडिंग से पैसे बढ़ते जाते हैं। तो वैसे ही जब हम अपनी आदतों पे थोड़ा सा अच्छा काम करते हैं, अपनी अच्छी आदतें को डेवलप करते हैं, तो वो चक्रवृद्धि ब्याज की तरह इस साल के अंत में हमें लगता है कि हमने बहुत कुछ अच्छा कर लिया। इसका एग्जाम्पल लेखक ने और भी दूसरे तरीके से समझाने का प्रयास किया कि यदि एक आदमी है जो मिलेनियर है, बहुत ज़्यादा उसके पास पैसे है, लेकिन उसको सेविंग की आदत नहीं है, वो अगर मार्केट जा रहा है तो कुछ ऐसी चीज़ें उससे खरीदने की आदत है, ऐसी चीज़ें करने की आदत है जो जो उसे गरीबी की ओर ले जा रहा है, तो एक टाइम के बाद होगा कि उसके पास पैसों की कमी हो जाएगी। और जबकि एक दूसरा जो बंदा है जिसके पास पैसों की किल्लत होती है लेकिन उसके पास एक ही कला उसकी सेविंग करने की, तो यदि वो सेविंग करता है, अपने पैसों की ज़रूरत से ज़्यादा बचत करता है, तो एक टाइम के बाद वो भी वित्तीय स्वतंत्रता, जिसको फाइनेंशियल फ्रीडम कहते हैं, उसकी ओर वो अग्रसर हो सकता है।
तो ये सब छोटे छोटे एग्जाम्पल लेखक ने दिए हैं। इसके अलावा और भी कई सारे एग्जाम्पल दिया है, जैसे बांस का एग्जाम्पल दिया गया है कि जब बांस का पेड़ ऐसा होता है कि जब उसको लगाया जाता है तो अगले 5 साल तक उसमें कोई ग्रोथ ही नहीं दिखता है, क्योंकि वो ग्रोथ है जो ज़मीन के अंदर हो रहा होता है। और तो लगाने वाला अगर ये उसको खुदाई करके देखे कि ये बांस तो बढ़ ही नहीं रहा है, तो वो एक उसका अपना एक टाइम पीरियड है, वो उसी के बाद ही बढ़ेगा। और 5 साल के बाद वो अचानक से वो पूरा लंबा सा हो जाता है जितना उसको ग्रोथ करना है। तो वो असल में ग्रोथ वो 1 साल के अंदर तो हुआ नहीं, वो तो पिछले 5 साल में ज़मीन के नीचे ग्रो कर रहा था। तो वो जो चीज़ें हमें ज़मीन के ऊपर दिखाई देती है वो कई वर्षों के ज़मीन के नीचे की मेहनत का परिणाम होता है। कई सारे और एग्जाम्पल दिया है लेखक ने कि हम जैसे आप एक लकड़ी का अगर बड़ा सा गट्ठर को कोई चीर रहा है, तो उस पर फावड़े उस पर मारे जा रहा है, हो सकता है 50 फावड़े में वो कुछ उसको ना हो, देखने में लगे कुछ हुआ नहीं। और 50 के बाद जब एक आमनवा या बामन या 55 तक जाते जाते वो फट जाता है। तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि वो 55वां में फटा। तो जाहिर सी बात है कि जो पीछे के जितने सारे प्रहार उस पर किए गए, सबने उसको तोड़ने में उसको सहयोग किया। आज लेखक ने बताया है कि जब हम अपनी आदतों को विकसित कर रहे हैं तो हम लक्ष्य पे केंद्रित ना करें। जैसे लेखक ने अपना ही एग्जाम्पल बताया कि जैसे मैं जब उस कॉलेज में था तो अपने ग्रेड पे फोकस कर रहा था, कि मुझे ग्रेड आ जाएगा। लेकिन वैसे में है कि अगर ग्रेड ए आ गया तो उस टाइम पे तो वो तो बहुत क्षणिक खुशी है। इसलिए वो सजेशन दिया है लेखक ने कि आप पूरे प्रोसेस को एंजॉय कीजिए जब भी हम कोई काम कर रहे हैं। इनफैक्ट जैसे मैंने ये चैनल ओपन किया और अगर मैं ये सोचूं कि मेरे 10 लाख व्यू 10 लाख सब्सक्राइबर होंगे तब मैं खुश होंगी, तो वो खुश होने के लिए आपको बहुत इंतजार करना पड़ेगा। और वो भी खुशी तो क्षणिक होगी, क्योंकि उसके बाद है जो आपका टारगेट बड़ा हो जाएगा कि नहीं, अभी तो इतने के बाद 10 के बाद 11 हो जाना चाहिए, 20 हो जाना चाहिए। तो इसलिए प्रोसेस को एंजॉय करने के लिए कहा है लेखक ने कि हम कुछ भी कर रहे हैं, चाहे हम अपने चैनल के माध्यम से लोगों को कुछ सिखा रहे हैं, कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, इनफैक्ट कोई भी अपने XYZ जो भी काम कर रहे हैं, तो जो टारगेट है कि यहाँ पे हमें जाना है, तो उस पूरे जर्नी को एंजॉय करते जाएंगे। चाहे कोई भी जर्नी हो, तो उस जर्नी को जब एंजॉय करते जाएंगे तो हमारा लाइफ है जो खुशनुमा हो जाएगा। कि तो हमें खुशी के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा कि हमें ये चीज़ मिलेगा तब खुश होंगे। नहीं, हम आज भी खुश हैं। मिल जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं मिलेगा तो और भी अच्छी बात है, इसमें दुख होने का तो कोई बात ही नहीं है। लेखक ने बताया है कि जिस तरह परमाणु है जो अणुओं की ईंटों का संग्रह है, मतलब कि अणुओं का संग्रह है, उसी तरह एटॉमिक आदत का मतलब है कि उल्लेखनीय परिणामों की ईंट है। ईंट का मतलब है कि वो संग्रह से मतलब यहाँ पे। और एटॉमिक हैबिट जो वाक्य है उसका मतलब है एक नियमित अभ्यास या दिनचर्या, चाहे वो हमारा सुबह उठने की आदत हो या फिर कोई भी अच्छी आदत हो, एक्सरसाइज करने की आदत हो, मीठा कम खाने की आदत हो, अपने आप को 1% इम्प्रूव करने की आदत हो। इनफैक्ट हम अगर ये कसम खाएं कि हम अपने आप को हर महीने 1% इम्प्रूव करेंगे। इम्प्रूव कैसे करेंगे? हम अच्छी किताबें पढ़ेंगे। अगर हम अच्छी किताबें नहीं पढ़ सकते तो जो लोग अच्छी किताबें पढ़ रहे हैं, पढ़ कर बता रहे हैं, हम उनके चैनल देख सकते हैं, उनसे सीख ले सकते हैं। मतलब आदतें आत्म सुधार की चक्रवृद्धि ब्याज है। हर दिन 1% बेहतर बनना लंबे समय में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और जो आदतें हैं जो दुधारी तलवार है, वो आपके पक्ष या विपक्ष में काम कर सकती है, इसलिए उसके बारे में विस्तार से समझना अनिवार्य है। जब तक आप कोई अत्यंत महत्वपूर्ण पड़ाव को पार नहीं कर लेते, तब तक ऐसा लगता है कि छोटे छोटे परिवर्तनों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जैसे जैसे है कि आदमी बहुत अगर मीठा खाने वाला हो तो डायबिटीज तुरंत तो नहीं होगा। अगर ऐसा हो तो आदमी मीठा खाना छोड़ दे। अगर हमें चाय पीने की आदत है तो कोई भी अगर उसका निगेटिव पॉइंट है वो तुरंत निकल के नहीं आएगा, बहुत लंबे समय के बाद निकल के आता है। इसलिए है जो अच्छी आदतें लगाने में बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और बुरी आदतें अपने आप लग जाती है। जैसे एक्सरसाइज करना है तो उसमें मेहनत करना है, और उसके जो अपोजिट सोए रहना है तो उसमें तो कुछ मेहनत ही नहीं है, बस सो रहे हैं। वैसे ही हमें कुछ करना है तो हमें उद्यम करना पड़ेगा, और अगर कुछ नहीं करना है तो फिर ठीक है, जहाँ पे हैं वहीं पे। खुद को इम्प्रूव करना है तो हमें कुछ अच्छी आदतें अपनी डालनी पड़ेगी। तो बस यही है। तो आई थिंक मैं लेखक के विचार को, लेखक के पॉइंट को अपने माध्यम से आप लोगों को समझा पाई। तो आज से हम वादा करें सारे लोग, जैसे मैंने अपने आप से कमिटमेंट किया है कि मैं एक बुक की समरी एटलीस्ट मैं 3 किताबों को मैं पैरेलल उसके निचोड़ अपने ऑडियंस को समझाऊंगी, जिसमें 3 बुक पैरेलल होगा। अभी मैं एटॉमिक हैबिट, दूसरा थिंक एंड ग्रो रिच, और तीसरा है द मैजिक। अभी ये 3 बुक मेरे साथ चल रहा है। तो आप इन वीडियो को देखें, उससे लाभ उठाएं। और मुझे इतना ध्यान से सुनने के लिए थैंक यू सो मच।